हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो रेकी पर है कि रेकी क्यों सीखना ज़रूरी है और रेकी से लाभ क्या है। रेकी से लाभ तो अनेक हैं, अगर उसके लाभ को मैं काउंट करना शुरू करूँ तो वीडियो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। और रेकी के अगर बेनिफिट गिनना शुरू करते हैं तो सबसे पहला तो ये है कि आपके अंदर नकारात्मकता जो है ख़त्म होती है एंड सकारात्मकता डेवलप होती है आपके अंदर, और आपकी शरीर के अंदर जो है ऊर्जा बढ़ती है, चेतना शक्ति बढ़ती है, जिससे कि हमारा शरीर जो है स्वस्थ होने लगता है। और रेकी की सबसे बड़ी बात ये भी है कि वहाँ कोई रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप अपने शरीर के 24 पॉइंट को रेकी देते हैं तो शरीर के किसी भी अंग में अगर कोई भी रोग है तो उसके मूल कारणों के साथ वो ख़त्म होता है। और रेकी के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि उसके लिए कोई बाउंड्री और नियम नहीं है कि आप इसको सुबह, दोपहर, शाम किस समय कीजिए, कि इसको नहाने से पहले करना या नहाने के बाद, खाने से पहले, खाने के बाद, ऐसा कोई इसके साथ नियम नहीं है। आप इसको जिसके 24 पॉइंट को आप सुबह, दोपहर, शाम में कभी भी कर सकते हैं। और रेकी के लिए ये है कि वो सारे पॉइंट आप एक साथ ना भी कर सकें तो आप उसको 24 को 2 से डिवाइड कर लीजिए या 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो आप उसको 8 पॉइंट करके कीजिए, 12 पॉइंट करके 2 टाइम में और 3 टाइम में भी आप 24 पॉइंट कर सकते हैं। अब कितनी बीमारियों पे काम करती है। अब बीमारियों के मैंने तो पहले कहा, आपमें कोई रिपोर्ट देखने की ज़रूरत नहीं। आपके शरीर में कोई भी, आप शरीर में दर्द है, कोई भी बीमारी, आप 24 पॉइंट को रेकी दीजिए और ज़्यादा कुछ मत सोचिए, आप सिर्फ दीजिए रेकी और आपको उसमें रिज़ल्ट मिलते हैं। ज़्यादा और कम रिज़ल्ट डिपेंड ऑन द आपकी डिज़ीज़ पर है कि आपका कैसा है, कितने लेवल तक का बढ़ गया है। और रेकी जो है एक बिना दवा की उपचार पद्धति है। तो यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि रेकी के लिए बिना दवा की उपचार पद्धति को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। यहाँ मैंने बिल्कुल भी ये मेंशन नहीं किया है कि आप जो दवाई ले रहे हैं, जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है, वो आप उसको बंद कर दें। ये बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है। इसके मतलब को सही से समझना, आपकी दवाइयाँ जो भी आपको डॉक्टर ने दी हैं उसको चालू रखते हुए आपको रेकी शक्ति को 24 पॉइंट को बॉडी पे देना है। और दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, हमने कहा, इसका मतलब ये है कि जब आपका रिपोर्ट नॉर्मल आता है तो डॉक्टर आपको आपके पावर्स को कम कर देता है, आपके दवाइयों के पावर को कम कर देता है। हो सकता है वो आपके डोज़ को मतलब 3 टाइम दे रहा है तो 1 टाइम दे दे, तो उस तरह से उसके अंदर वो चेंज कर सकता है। और हो सकता है कि आपकी रिपोर्ट एकदम ही नॉर्मल आ गई तो दवाइयाँ बंद भी हो सकती हैं। लेकिन बिना दवाई की उपचार पद्धति को सुनकर आप बोलेंगे अब दवाई की कोई ज़रूरत नहीं, मैं दवाई को अब साइड कर देती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस चीज़ को सही से ध्यान से सुनिएगा। और रेकी के लिए अभी तक हम लोग ये कहते रहे कि भाई बीमार व्यक्ति के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए आप रेकी को कीजिए। तो इसका मतलब ये कि बीमार व्यक्ति को ही रेकी सीखना चाहिए? नहीं, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। इसका मतलब ये है जो बीमार है उनकी तो ज़रूरत है, लेकिन जो बीमार नहीं है और आजीवन स्वस्थ रहना चाहते हैं उनको भी रेकी सीखना ज़रूरी है। और रेकी से आप अपना ही नहीं, अपने आप का उपचार तो करते ही हैं, अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। और रेकी के लिए सबसे बड़ा तो बेनिफिट ये है कि उसके लिए आपको कोई साधनों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने 2 हाथों से, एक स्पर्श चिकित्सा है, बस अपने हाथों को 2 ऐसे आप रब कीजिए और आपके जो भी पॉइंट है वहाँ पे आप उसको दे सकते हैं। आपको जैसे यहाँ जो भी 24 पॉइंट है वहाँ पे आपको सिर्फ हैंड्स को रब करके वहाँ पे रखना है। और जो भी 24 पॉइंट का मतलब है बॉडी के अलग अलग पॉइंट के, आप जब जिससे सीखेंगे वो आपको 24 पॉइंट में कहाँ कहाँ रेकी देना चाहिए, ये मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि जो वीडियो में दिख रहा था तो मैंने यहाँ रख के दिया। इसका मतलब नहीं सिर्फ ओनली यही 24 पॉइंट में यही पॉइंट को कवर करना है। वो आपको जो भी आपका जो रेकी के जो हीलर होंगे लेवल 1 जो भी आपको सिखा रहे होंगे वो आपको इसका चार्ट देंगे कि 24 पॉइंट में रेकी को किस किस लेवल पे कहाँ कहाँ बॉडी के किस पार्ट पर देना चाहिए। रेकी के लिए आप कोई भी प्रश्न है आपके माइंड में तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मेरी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी।